नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हैं और अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। आज मैं आप लोगों को एक उपाय के बारे में बताऊंगी जिसको कि करने से आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है वो तो इस उपाय को करें ही, और जिनकी अच्छी है वो भी इस उपाय को करें ताकि ये स्थिति चलती रहे हमेशा। आप खाने में घी लें जरूर, और घर के हर सदस्य को लेना है। तो इसके लिए चावल में अगर आप घी मिक्स करते हैं या फिर दाल में, तो सबको लेना ही पड़ेगा। कोई अगर कहे घर के सदस्य में से कि मुझे नहीं घी खाना, मोटे होने का डर रहता है ना, तो ऐसे नहीं चलेगा। मतलब सबको लेना है, क्योंकि स्थिति सुधरेगी तो उसका फ़ायदा तो सभी उठाएंगे, जो घी नहीं खा रहे वो भी। इसीलिए हो सकता है कि घर का अगर कोई भी सदस्य खाने से मना कर देता है तो ये स्थिति आने में थोड़ा टाइम लग जाए। इसीलिए कहा है कि सभी को लेना है घी, तो आप चावल में उसको मिक्स कर दिया कीजिए या फिर दाल में, और सभी को इसको लेने का है। लेकिन साथ में और एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, अगर कभी मौका मिले हफ्ते में 1 दिन 2 दिन, तो किसी आर्थिक रूप से कमज़ोर को भोजन जरूर करा दीजिए। हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जितना भी हो सके। जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है वो तो भोजन करा ही सकते हैं और कराते ही होंगे वो लोग। लेकिन जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, किसी तरीके से मतलब उनका गुजारा हो रहा है, वो अगर अपने खाने में से किसी को खाना खिलाता है तो ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे क्या होता है कि सपोर्ट मिल जाता है। तो ये शुभ काम करने से आप चूकें नहीं। जब भी मौका मिले ना, तो किसी ज़रूरतमंद को ज़रूर 2 रोटी दे दिया कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही भगवान का कोई भी 2-2.5 अक्षर का नाम का जाप, इसको भी आप रेगुलर रखें, ताकि ये जो बुरा समय आता है ये हमारी सोच को प्रभावित ज़्यादा ना कर सके और हम डिप्रेशन में ना जाएं, फ्रस्ट्रेशन में ना जाएं। इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि भगवान का कोई एक नाम का हम जप करें। तो प्रारब्ध के अनुसार बुरा वक्त आने से भी हम उसकी चपेट में नहीं आएंगे। हमारा मन इतना सजग रहेगा कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसका हमें भान रहेगा, और हम कुछ भी गलत करने से बचे रहेंगे। और जहाँ हम गलत कर सकते हैं या कर भी देंगे, तो ये भगवान नाम ही हमें बचाएगा उस कर्म को करने से, जिससे कि किसी की हानि हो जाए, ऐसा कुछ नहीं करने देगा ये नाम। तो भगवान नाम का जप करते हुए रेगुलर उठते बैठते चलते फिरते आप कभी भी नाम जप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक नाम का। तो आप में से कोई ये सवाल कर सकता है कि बिना श्रद्धा भक्ति के भी नाम जप कर सकते, मतलब बहुत कोई पूछते हैं ना कि श्रद्धा हो और भक्ति हो तभी नाम जप करना चाहिए। ऐसे नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप कैसे भी नाम जप कर सकते हैं, बिना श्रद्धा के बिना भक्ति के, कोई दिक्कत नहीं है। नाम तो अपना काम करेगा ही। जैसे हम देखिए ना, किसी को गाली भी देते हैं, कोई किसी को गाली देता है, तुरंत उधर से रिटर्न में गाली कोई दे देता है ना। या बड़ी गाली देने से क्या होता है, एक आध थप्पड़ भी मिल जाता है ना। तो भगवान का नाम है यहाँ पर, अगर उसको हम लेते हैं बिना श्रद्धा भक्ति के भी, तो उसका असर तो होगा ही होगा। अब दवाई है,
आप उसको लें, दवाई का प्रभाव होना ही है, भले आप कैसे भी लें। ऐसा कुछ नहीं है कि श्रद्धा हो, भक्ति हो तभी हम नाम ले सकते हैं, या ऐसे नहीं लेना चाहिए तुझे, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर बिना नाम लिए आपको श्रद्धा है, आपके अंदर भक्ति भी है, सब कुछ है, इसी के लिए तो हम लोग नाम लेते हैं, इसको पाने के लिए। अगर सब कुछ बिना नाम लिए ही पा जाए तो नाम लेने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए आप नाम तो ज़रूर ले, भगवान का कोई एक नाम, और साथ ही आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनको खाना खिलाएं, वस्त्र आदि दान करने का अगर सामर्थ्य हो तो उनको दें, और उसके साथ रोज़ खाने में घी का सेवन जरूर करें। फिर इसके फ़ायदे तो आप खुद बताएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।